सोनम वांगचुक इज एन इंटरनेशनल देशद्रोही है रैंचो। सही हुआ कि 26 सितंबर को अरेस्ट हो गया। साला देश का पूरा माहौल खराब कर रहा था। लद्दाख जैसी पीसफुल स्टेट में वायलेंस करवा दिया, बीजेपी ऑफिस जला दिया। एक तो भड़काऊ स्पीच देता है कि नेपाल लाइक प्रोटेस्ट एंड अरब स्प्रिंग लाइक प्रोटेस्ट करना होगा सबको, फिर बच जाएगा ये। नेपाल लाई बांग्लादेश लाई श्रीलंका एकदम ठीक हुआ। मोदी के खिलाफ बोलता है साला देशद्रोही, अमित शाह जी के खिलाफ बोलता है साला जानता नहीं है क्या सरकार को। अमित शाह तो गुंडा है। चाइना का एजेंट है ये, सीआईए के लिए काम करता है। बिल्कुल ठीक हुआ, अब तो प्रोटेस्ट रुक जाएंगे, है ना। अब तो मेन चेहरा ही जेल में डाल दिया। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हंसते हैं वो आप पे, आपको पता है। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या करेगी सरकार? किसको अंदर डालेगी? मतलब मेन मुद्दा भी तो सुन लो यार, या सीधा देशद्रोही टेररिस्ट है सब। ऐसे तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सारे फ्रीडम फाइटर्स को भी टेररिस्ट ही बोला गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। ऐसे हालात में बेहतर यही है अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें। रिसेंटली अमित शाह जी ने कहा एट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस 2025 में कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्पेशली आफ्टर 1974 जितने भी प्रोटेस्ट हुए देश में, उन सब का कच्चा चिट्ठा निकले, फॉरेन फंडिंग, फाइनल आउटकम्स, बिहाइंड द सीन प्लेयर्स, सबका पता लगा। इंटेलिजेंस एंड एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाए, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि अंदर ही अंदर देखो साजिश तो चल रही है इंडिया के खिलाफ। आप खुद ही देख लो अभी की करंट सिचुएशन। हमारा देश चारों तरफ से डिस्टर्बेंसेस से घिरा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और नटखट बालक बुद्धि देश पाकिस्तान। एंड अब वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे बॉर्डर्स होते हुए देश में आ रहा है। शुरुआत हो गई है लद्दाख से एंड जस्ट अ ट्रायल, ऐसी थ्योरी सामने आ रही है क्योंकि सोनम वांगचुक जो लीड फ्रंट फेस थे इस प्रोटेस्ट के, उनके ऑर्गेनाइजेशन सेक्मोल में फॉरेन फंडिंग मिली है थ्रू स्वीडन ऑफ 4.93 लाख फॉर सोवरेनिटी एंड बहुत से और डिपॉजिट इन देयर एफसीआरए अकाउंट। वांगचुक के 9 पर्सनल बैंक अकाउंट में 2018-2024 पे 1.68 करोड़ फॉरेन रेमिटेंस आया एंड उनकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन HIEL को भी 1.63 करोड़ का फॉरेन रेमिटेंस आया इनटू देयर HDFC अकाउंट डिस्पाइट ऑफ इट्स एफसीआरए रजिस्ट्रेशन बीइंग डिनाइड इन 2020। इसके जवाब में रैंचो कहते हैं वो अपनी नॉलेज एंड आइडियाज इनोवेशन एक्सपोर्ट करते हैं जिनके बदले ये फंड्स है। एक्सेप्टेबल है ओनली फॉर HIEL, बट बाकियों में थोड़ी गड़बड़ है सरकार के हिसाब से। उनकी सेक्मोल वेबसाइट पे साफ साफ स्वीडन बेस्ड एनजीओ से फंड्स का लिखा है एंड ओपन सोसाइटी यानी द लेजेंड द मिथ जॉर्ज सोरोस का इन्वॉल्वमेंट उसे कैसे डिनाई करेंगे। ओपन सोसाइटी इनडायरेक्टली लिंक्ड एंड यूरोपियन एनजीओ से उनको फंड करती है एंड जियोपॉलिटिक्स में जब जब ओपन सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तब जेनजी प्रोटेस्ट देश की हालत बिगड़ी है। लेकिन ये सब जितना सिंपल लगता है ना उतना है नहीं यार। एक बार जरा समझते हैं इस लद्दाख प्रोटेस्ट को। 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटा एंड लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ एंड उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया विदाउट लेजिस्लेटिव, मतलब ना अपना सीएम ना असेंबली, कुछ भी नहीं। एंड तब तक वांगचुक प्रो मोदी थे। उनके ट्वीट्स भी आप देख सकते हो, वो कांग्रेचुलेट करते हुए मिल जाएंगे आपको ट्विटर पे। बट आफ्टर दैट लद्दाख ने मांग की ऑफ 6th शेड्यूल स्टेटस, स्टेटहुड अपना राज्य हो 6th शेड्यूल जहां ट्राइबल एरियाज को स्पेशल सेफगार्ड्स मिलता है ताकि उनकी जमीन और कल्चर आउटसाइडर्स के कब्जे में ना जाए। 3rd जॉब्स एंड एजुकेशन में रिजर्वेशन लोकल्स के लिए। और साथ ही साथ एक बार रैंचो के सेक्मोल और HIEL को भी समझते हैं। सोनम वांगचुक ने सेक्मोल शुरू किया 1988 में जिसका काम एजुकेशन रिफॉर्म, लोकल यूथ एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल इको मॉडल प्रोजेक्ट्स करना है। उन्होंने आइस टूपा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना के वाटर स्टोरेज हो, फार्मिंग और वाटर सिक्योरिटी में हेल्प होती है इससे। फिर उन्होंने HIEL हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख शुरू किया, एक हायर एजुकेशन अल्टरनेटिव लर्निंग इंस्टीट्यूट। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में HIEL को लैंड अलॉट किया अप्रॉक्स 54 हेक्टेयर्स ऑफ लीज पीरियड 40 इयर्स। इस अलॉटमेंट का एग्रीमेंट था कि लैंड उस इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए यूज होगी। गवर्नमेंट की साइड से कंडीशन थी कि लैंड का यूज लीज टर्म्स के हिसाब से होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट भी एक कंडीशन थी। बट होता क्या है, टाइम से लीज ना भरने पे सरकार रैंचो को एक नोटिस भेजती है। ठीक उस वक्त जब वो एग्रेसिवली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है कि तभी उनको नोटिस भेजा उनकी आवाज दबाने के लिए प्रोटेस्ट में। इस पे एक वीडियो भी अपलोड की थी रैंचो साहब ने, आप देख सकते हैं। जब से मैंने लद्दाख के चांगथंग चरवाहों के जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी, तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए जो कि आते ही खौफ और हिरासा, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई FIR है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है इस देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए जाएंगे। तो ये वैसे तो हास्यास्पद है मगर हमने बहुत ही
विस्तार में इसका जवाब दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डेटा और फैक्ट्स और एविडेंस के साथ आपको बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि द लैंड अलॉटेड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज अलॉटेड एज नो यूनिवर्सिटी हैज बीन सेट अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले 5 सालों में 400 से ज्यादा बच्चों का कॉन्वोकेशन हो चुका है। 15 मार्च 2023 को हमने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सोनम और मैंने उनको मिला और उन्होंने बहुत प्राउडली ट्वीट भी किया हमारी मीटिंग के बारे में। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को दोबारा मिली तो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि आप ओडिशा से हैं और हम आपसे बहुत प्राउड हैं, लेकिन हमारे लिए गीतांजलि हयाल और सोनम वांगचुक सेम हैं और जब तक सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल के लिए फाइट करते रहेंगे तब तक आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी। तो खुद यूजीसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है, जो कि 3 साल से पेंडिंग है। तो और अभी इस लेटर में कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बने हैं। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि कोई भी लीज एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ और 1 साल में लीज एग्रीमेंट नहीं साइन होने पर ये रिवोक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 5 मई 2018 को ये अलॉटमेंट हमें हुआ था और उसके 15 दिन बाद ही 20 मई 2018 को मैंने उनको लेटर लिखा कि इसको लीज डीड पे कन्वर्ट कर दीजिए, पर तभी उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। फिर हमने 13 मार्च 2020 को दोबारा उनको लिखा जिसके रिप्लाई में कि ये पॉलिसी अभी यूटी बनने के बाद नहीं बनी है और ये पॉलिसी ही अंडर प्रोसेस में है और जैसे ये पॉलिसी बन जाएगी हम आपका लीज डेट कर देंगे। और फिर यूटी बनने के बाद 13 फरवरी 2021 को हमने फिर से लेटर लिखा और 19/2/2021 में उनकी तरफ से लेटर आया। उन्होंने ये कहा कि आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं इस पे। और लास्ट लेटर जो हमने 27 जुलाई 2023 को उनको लिखी उसका आज तक ना रिप्लाई आया है और ना उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव हुआ है कि लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए। खाओ माँ कसम। लोग पहले से ही लद्दाख को ऑटोनॉमी रिप्रेजेंटेशन राइट्स की डिमांड कर रहे थे, पर 2019 के बाद वो डिमांड ज्यादा स्ट्रांग हुई क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था कि 6 शेड्यूल देंगे। अपना हक ही तो मांग रहे हैं ना सर। मैं तो कहूंगा यूटी विद लेजिस्लेटिव दे देते हैं, वो उनका हक भी है। बाकी कंट्रोल तो सेंट्रल से ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। डिफेंस के लिए काम चलता रहेगा एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग लॉबी पर थोड़ा रोक भी लग जाएगा। उनकी लेजिस्लेटिव होगी तो आफ्टर ऑल उन्हें ज्यादा समझ है अपनी एनवायरमेंट की एंड इकोलॉजी की। हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। नेपाल के हाल एंड बढ़ते चाइनीज इन्फ्लुएंस देख के थोड़ा सचेत तो हो गई है सरकार। फिर 2020 में ले एपेक्स बॉडी लैब एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए जैसी लोकल बॉडीज बनी जो लद्दाख के डिमांड्स को कॉमन फ्रंट से उठाती रही। वांगचुक ने कुछ फास्ट क्लाइमेट प्रोटेस्ट भी किए। उनका एंगल एनवायरमेंट प्लस लोकल राइट्स दोनों था। हम जो बोलते हैं ना इतना सुंदर है लद्दाख, उसकी सुंदरता बचाने के लिए वहां के फ्लोरा फोना एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से वहां पे जो इफेक्ट होता है उसके लिए भी ये प्रोटेस्ट था। 2023 में लद्दाख प्रोटेस्टर्स इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक दिल्ली मार्च की कोशिश करते हैं, दिल्ली चलो पदयात्रा, और डिटेन होते हैं दिल्ली बॉर्डर पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई पावर्ड कमिटी एचपीसी बनाया लद्दाख इश्यूज डिस्कस करने के लिए। कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए। ड्राफ्ट रूल प्रपोज हुए, लोकल्स को जॉब रिजर्वेशन, रिकॉग्निशन ऑफ लोकल लैंग्वेज एक्सेट्रा, पर अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई ऑफ 6 शेड्यूल। इसके ऊपर एक वीडियो भी डाली सोनम जी ने ऑफ की अमित शाह नहीं चाह रहे कि ये आए, वो आप देख सकते हैं। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। 2019 में आपने लद्दाख पर बहुत बड़ी कृपा की। न सिर्फ आपने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया बल्कि वादा किया कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। हमारी बहुत बड़ी उम्मीद जागी, मगर आने वाले सालों में ये बातचीत गृह मंत्रालय के साथ चलने लगी और वो बिल्कुल धीमे होते होते रुक सी गई। कहा जाता है कि उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और बात यहाँ तक पहुंची कि 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख के नेताओं को फटकार लगाते हुए ये कहा कि मैं आपको 6 शेड्यूल नहीं दूंगा, चाहे प्रधानमंत्री खुद लिख के दें, मैं नहीं दूंगा। तो इससे हमें लगता है कि आप शायद देना चाहते थे शुरू से ही, मगर अमित शाह जी को कोई आपत्ति थी। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अमित शाह जी से बोलें, उन्हें समझाएं कि वचन पूरा करना एक आदर्श होता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राम के आदर्श हैं। हम राम के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनके आदर्शों पे भी हमें चलना चाहिए। 2024 में सोनम ने 21 डे क्लाइमेट फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के लिए हंगर स्ट्राइक लिया। सितंबर 2024 में अगेन दिल्ली मार्च अटेम्प्ट। दिल्ली पुलिस ने उन्हें और सपोर्टर्स को फिर से डिटेन किया। उन्होंने रेपिडेटली बोला कि लद्दाख को 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, स्टेटहुड, लोकल गवर्नमेंट्स पावर चाहिए, बट फिर से नहीं सुना गया। एंड दिल्ली के नेता बोल रहे हैं कि कौन रोक रहा है इन्हें दिल्ली आने से।
लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया HIA लैंड अलॉटमेंट कैंसिल करने का, साइटिंग दैट लैंड वाज नॉट यूज्ड एज पर टर्म्स एंड नो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बिल्ट। इस कैंसिलेशन ने लद्दाख में अप्रोर मचा दिया। लोग बोले ये तो अटैक है डिसेंटिंग वॉइसेस पे। और फिर आता है 10 सितंबर 2025, सोनम वांगचुक ने फिर से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया, डिमांडिंग स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल, एंड आफ्टर 2 पीपल गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, उनके मरने की हालत हो गई ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक। देन ये एस्केलेट हो गया। 24 सितंबर 2025 प्रोटेस्ट वॉलेंट हो गया, बीजेपी ऑफिस जलाए गए, व्हीकल्स बर्न किए, पुलिस फायरिंग हुआ, 4 लोग मरे, उसके बाद कर्फ्यू, इंटरनेट बैन। 25 सितंबर MHA कैंसिल्ड सेक्मोल FCRA लाइसेंस साइटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, एंड बकायदा होम मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज जाहिर की ऑफ सोनम वांगचुक इन्वॉल्वमेंट इन द वायलेंस। 26 सितंबर 2025 सबसे अहम डेट इस पूरे केस की, सोनम वांगचुक अरेस्टेड अंडर NSA, मूव्ड आउट ऑफ लद्दाख, जोधपुर जेल ले जाया गया उन्हें फाइनली। एंड आज की डेट में मुद्दा 6th शेड्यूल से हटके सोनम वांगचुक एंटी नेशनल के ऊपर चला गया है। दोस्तों सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए। इतने साल से तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सोनम वांगचुक ने काफी बार ऑनलाइन कहा कि उनको अरेस्ट करते ही माहौल और बिगड़ जाएगा। मुझे भी बस इसका डर है। सरकार को भी बहुत समझदारी से हर कदम रखना चाहिए अब, और थोड़ा सुननी चाहिए प्रोटेस्ट की मांग की, तभी जो लोग मरे हैं इतने साल के प्रोटेस्ट एंड वांगचुक का जेल जाना सफल होगा। एंड एक चीज आपको लगता नहीं अगर इलेक्शन हुए वहां तो वांगचुक जी ही जीतते हैं एंड ये सब उनके पास पूरा कंट्रोल होगा, इसके लिए हो रहा हो। कॉन्स्पिरेसी हर जगह से आएंगी दोस्तों, पर मेन बात ये है कि आग भी वही पकड़ती है जहां चिंगारी उठती है, एंड इसको कभी नहीं भूलना। #I support सोनम वांगचुक, बट किसी को भी ब्लाइंड सपोर्टर नहीं बनना। वांगचुक जी भी थोड़े फिशी लगे मुझे जब 2007 का एक नोटिस मिला। देखो या तो लोग ऑनलाइन पूरा सपोर्ट करेंगे या पूरा हेट, पर दोस्तों तुम लोग खुद सोचना, कभी मत छोड़ना। हमें बस एक नैरेटिव चाहिए। दिमाग को ना भी एक ना समरी की आदत है, बुक्स पढ़ने पर नींद ही लाता है, तो सोना नहीं है दोस्तों, जागते रहो एंड डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होने देनी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रोटेस्ट तो यार खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। हम सिर्फ स्केपगोट बनाते हुए देश में शांति नहीं ला पाएंगे। बाकी एट लास्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। लाइक करो वीडियो एंड शेयर करो हर जगह। बी सेफ, MB दिस साइड, साइनिंग आउट।